हुआ क्या? हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ। यस सर। पता चला पूरा क्लास खत्म हुआ, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसलिए चेक कर लो नंबरिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर चतुर्भुज बनाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं। लोअर क्लास में आपको सिखाया गया कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में लोअर क्लास में आपको ये भी सिखाया गया कि चतुर्भुज कैसे बनाते हैं। तो दो तरह का ट्रेंगल आता है, एक त्रिभुज के बराबर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के बराबर त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम लोग त्रिभुज के बराबर चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। तो उसमें त्रिभुज बनाना जो सीखेंगे, त्रिभुज कितने तरह का होता है पहले ये समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिभुज कितने तरह का होता है भाई साहब बताइए? 3 तरह। क्या क्या? नहीं, 3 भी होता है और 3 भी। कितने तरह का ट्रेंगल होता है? हाउ मेनी ट्रेंगल? सर बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होता है। मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, तो दो त्रिभुज मतलब त्रिभुज का मतलब, ट्रायंगल का मतलब ही हो गया कि जिसकी 3 साइड्स हो, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स। इसमें भी 3 साइड्स है, लेकिन इसमें क्या है, तीनों में सेम है, और इसमें 2 सेम है, एक अलग है। ये इक्विलैटरल है, वो आइसोसेलेस और ये आइसोसेल्स है। ठीक है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए ये 8 है, ये 12 है और ये 10 है, तो तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, तीनों 3 साइड्स। इसको हम लोग हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में शायद स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। देखो, विषम बाहु त्रिभुज। सर इसका सर इसका क्या नाम है? स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया। हाँ, उसका सब साइड सेम रहता है। हाँ, और ये आइसोसेल्स का 2 साइड सेम रहेगा, एक अलग रहेगा, दोनों 10-10 एक अलग हो गया। और स्केलन में तीनों ही भुजा अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू भुजा। भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। लेकिन अगर कोण के हिसाब से बोले तो कोण के हिसाब से कैसे होता है? एंगल के हिसाब से ट्रायंगल, एंगल के हिसाब से एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेल्स भी बोलते हैं। राइट एंगल आइसोसेल, ध्यान से सुनो, राइट एंगल आइसोसेल मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक ये वाला एंगल का जो चिन्ह कहीं भी रहेगा ना या प्रतीक रहेगा, इसको हम लोग 90 डिग्री मानते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी माना जाएगा। एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी 10 ये भी 10 और ये मान लो 15 हो गया। ठीक है ना, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया, मतलब समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि दो भुजाएं समान है। ये कोण के हिसाब से है। ठीक है, और एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण और अधिक कोण, अधिक कोण का जैसे ऐसे ऐसे, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा को अधिक कोण बोलते हैं और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो पढ़ा लिखा लड़का है, एकदम सही बता रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण अकॉर्डिंग टू एंगल। एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होता है और एक होता है अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, मैं बहुत पढ़ा हूं। न्यून कोण और अधिक कोण, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। तो तुम बोले सर आप कंस्ट्रक्शन में इतना ट्रायंगल के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका स्टार्ट ट्रायंगल से ही है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल से है ये आपका क्वेश्चन बताएगा। आपका क्वेश्चन अगर क्वेश्चन भुजा के हिसाब से बोला है तो भुजा के हिसाब से बनाइएगा, एंगल के हिसाब से बोला है तो एंगल के हिसाब से बनाइएगा। ठीक है,
इसको आप नोट डाउन करिए, इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए ये क्या बोला? आप लोग।